संसद में राम मंदिर प्रसंग चर्चा रे भाग नेले बालेश्वर सांसद प्रताप षडंगी। प्राण प्रतिष्ठा को नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद जणाइछन्ति सांसद प्रताप षडंगी कहिछन्ति कि देशर जनता सत कोन जानिबा दरकार। राम मंदिर स्थान रे शौचालय तैयारी करने को प्रस्ताव देवा लोक भी ए देश रे अछन्ति। राम मंदिर केवल मंदिर नुहे, भारत राष्ट्र एकात्मकतार प्रतीक एवं राष्ट्र संपूर्ण मानवीय मूल्यबोधकतार प्रतीक। एहा द्वारा राष्ट्रीय भवन में जागरण सृष्टि होईछि। एही राम मंदिर विषय रे सारा देश को जणाइबा निहाती आवश्यक। मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं, इसमें मेरा श्रद्धा निवेदन करने के लिए श्री राम जन्मभूमि की भूमि में जो मंदिर प्रतिष्ठा हुआ, इसके विषय में चर्चा करने का मौका मुझे देने के लिए मैं आपको कृतज्ञता प्रकट करता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र को आज कुछ लोग राजनीति के कटघरे में बंदी करने का दुष्प्रयास करते हैं, परंतु ये संभव नहीं होगा। इस देश में नस नस में राम विराजमान करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, उनके काम में राम नाम दिया जाता है, और जब थक जाते हैं राम राम कहते हैं, अभिनंदन करने से जय श्री राम करते हैं, और मरने के समय राम नाम सत्य है कहकर हम जाते हैं। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम जगत पसेरा, वही राम सबसे न्यारा। ये राम एक मर्यादा का प्रतीक है। हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में भगवान श्री राम सर्वोच्च चरित्रवत्ता का आदर्श, आदर्श पुत्र, आदर्श भ्राता, आदर्श प्रजानुरंजक राजा, कुशली समाज संगठक और आदर्श तत्ववेत्ता के रूप में श्री राम एक अद्भुत आदर्श प्रतिष्ठा किया, जो अतुलनीय है, अनुपम है, असाधारण है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र को सांप्रदायिकता के कटघरे में बंदी करने वाले इस देश में कुछ कम नहीं है। कुछ लोग तो बोले हैं कि भगवान श्री रामचंद्र के जन्म स्थान पर एक शौचालय बना दिया जाए। क्या देशभक्ति? क्यों? क्योंकि विदेशी आक्रांता बाबर को इस देश का अनन्य राष्ट्र पुरुष राम के साथ बराबर करने वाले इतिहास का विंजियंस को सामना करना पड़ेगा। अधिष्ठाता महोदय, भगवान श्री राम का अनुपम दिव्य चरित्र, उनका जीवन, त्याग, सेवा, सत्यनिष्ठा, चरित्रवत्ता, परदुख कातरता और प्रजानुरंजन का सर्वश्रेष्ठ आदर्श है। वो सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक भी है। आचंडाल ब्राह्मण सर्वत्र उनका प्रेम का अवारित प्रवाह है। आचंडाला प्रतिहतरतयो यस्य प्रेम प्रवाह। और भगवान श्री रामचंद्र को छोड़ करके कोई छद्म धर्मनिरपेक्षता का आश्रय लेकर के इस राष्ट्र का पुनरुद्धार नहीं हो सकता है। उन्होंने क्या किया? उनके समय में इस समाज में एक प्रकार का विभाजन का चरम परिस्थिति आ गया था। आर्य संस्कृति, शावर संस्कृति, निषाद संस्कृति, राक्षस संस्कृति, ऐसा कई प्रकार का विभाजन। लेकिन श्री राम ने इसको जोड़ दिया। श्री राम का आविर्भाव क्यों हुआ? रावण को मारने वाले, रावण को परास्त करने वाले ऐसा कई विभूतियां उस समय में था। बाली, जो इनको कोख में 6 महीना तक जाग करके चला था, रावण उनके सामने कुछ नहीं है। उनका बेटा अंगद उनको फुटबॉल जैसा खिलता था, वो भी कुछ नहीं है। और कार्तवीर्य करके एक महावीर थे, जिनको सहस्रार्जुन कहते हैं, वो रावण को उठवस करते हैं बराबर। उनके सामने रावण का पराक्रम कुछ नहीं है। और भगवान परशुराम, जिन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय शून्य कर दिया, वो कार्तवीर्य को भी मार दिया, उनके सामने भी रावण का पराक्रम कुछ नहीं है। फिर भगवान राम का क्या आवश्यकता था? समाज में जिस जड़ता के कारण, जिस खामोशी के कारण, जिस स्वार्थपरता के कारण, जिस भीरुता के कारण रावणों का पैदा होता है, इसको दूर करने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए भगवान राम का आविर्भाव हुआ था। खबर को इठी रखुछु। नमस्कार।